एक तरफ रोजगार की तलाश में भटके हुए लाखों युवा तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार का बड़ा दावा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। और इसी ऐलान को जमीन देने के लिए आज की कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने 19 बड़े फैसले लिए हैं। नए विभागों का गठन, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जू में टिकट बढ़ाने की तैयारी, टाइगर रिजर्व के लिए मोटा कॉपर्स फंड और डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओर बड़ा कदम। कुल मिलाकर आज की कैबिनेट बैठक सिर्फ मीटिंग नहीं बल्कि नीतीश सरकार के अगले 5 साल का रोडमैप बनकर सामने आई है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मंगलवार शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ कैबिनेट की पहली दिसंबर बैठक की और इस बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पर मुहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला, राज्य में 3 विभागों का गठन होगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास योजना, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग। मुख्यमंत्री के मुताबिक आने वाले 5 साल यानी 2025 से 30 तक सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। यही वजह है कि राज्य में स्किल डेवलपमेंट को तेज करने, युवाओं को ट्रेनिंग और उद्यमिता के अवसर देने और उच्च शिक्षा को ज्यादा बेहतर और टेक्निकल बनाने के लिए नए विभागों की जरूरत महसूस की गई। नीतीश कुमार का कहना है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसके लिए निगरानी भी सघन होनी चाहिए। इसलिए अलग अलग विभाग बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं के हर मोर्चे पर काम तेज हो सके। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के जरिए आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टार्टअप पोर्टल्स के जरिए मदद दी जाएगी और सरकारी योजनाओं के जरिए रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। उसी तरह उच्च शिक्षा विभाग का मकसद है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्वालिटी और बेहतर हो, तकनीकी शिक्षा मजबूत हो और युवाओं को देश विदेश की स्तर की पढ़ाई फ्री में मिल सके। जबकि नगर विमानन विभाग बिहार में एयर कनेक्टिविटी, नए एयर स्ट्रिप्स, एविएशन सेंटर और हवाई सेवाओं के विस्तार पर काम करेगा। बिहार सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी आज बड़ा ऐलान हुआ। महंगाई भत्ता में 5% की बढ़ोतरी मंजूर दे दी गई है। इससे कर्मचारी वर्ग को जनवरी से राहत मिलेगी और पेंशनरों को जेब में थोड़ा और भार आएगा। मुख्य सचिव की माने तो नए विभागों के गठन से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बोझ कम होगा और कार्य प्रणाली ज्यादा प्रभावी बनेगा। कैबिनेट बैठक में गया जिला और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने का भी फैसला लिया गया। इसके तहत 14 नए पदों पर सृजन की मंजूरी दे दी गई है, जिससे दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों को तेजी मिलेगी। बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेश नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही साक्ष्य प्रबंधन नियमावली को भी स्वीकृति मिल गई है। सरकार का उद्देश्य है आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करना, यानी केस मैनेजमेंट को लेकर साक्ष्य तक एकत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, जिसकी जांच तेज होगी और कोर्ट की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ेगी। वन्य प्रणाली संरक्षण अधिनियम के तहत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बेहतर प्रबंधन और बाघों के संरक्षण के लिए वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 15 करोड़ रुपए का कॉपर्स फंड बनाया जाएगा। यह फाउंडेशन जंगली जीवों के संरक्षण, रिसर्च और प्रबंधन को प्रोफेशनल और टकसाली बनाने का भी काम करेगा। इधर पटना जू यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए बड़ा फैसला आया है। पार्क प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, आयोजन और दान राशि की व्यवस्था को अपडेट करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यानी आने वाले दिनों में जू के एंट्री शुल्क बढ़ सकते हैं, क्योंकि संसाधनों के विस्तार और रख रखाव के लिए यह जरूरी माना गया है। बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 और उससे जुड़ी अधिसूचना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका मकसद प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक और प्रभावी बनाना है ताकि सरकारी कामकाज में देरी और भ्रम की स्थिति कम हो सके। पूरी कैबिनेट बैठक का सार यही है, रोजगार बढ़ाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, उच्च शिक्षा को मजबूत करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना। नीतीश कुमार ने खुद साफ कहा, यदि बिहार के युवाओं को मजबूत बनाना है तो कौशल, उच्च शिक्षा और रोजगार तीनों को एक साथ आगे बढ़ना होगा और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 नए विभाग का गठन भी किया गया है। इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ी इस बात की उपलब्धि मानी जा रही है कि बिहार में 3 नए विभाग का गठन हुआ है। तो कुल मिलाकर बिहार की इस पहली दिसंबर कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेला है।
रोजगार के वादे पर सरकार अपने सबसे बड़े एजेंडे यानी युवा सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि नए विभागों की ये शुरुआत कितना बदलाव ला पाती है और क्या सच में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि नीतीश कुमार की 1 दिसंबर कैबिनेट की बैठक थी और इतना सारा फैसला लिया गया। बाकी सरकार बनते ही नीतीश कुमार एकदम से एक्शन मोड में है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने 25 से 30 के सेशन में जितने वादे किए हैं उसको धरातल पर उतार कर ही मानेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार जो वादा किए थे उसको कर पाएंगे? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन पॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।